कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शब्दं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं ममेव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग का गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, आदमी अपना कर्म फल को विनाश कर सकते कैसे? जो अपना प्राप्त कर्म में लिखा हुआ है उस कर्म को विनाश करने के लिए उपाय बता रहे हैं। तेषां तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम ते दंडनमहु निर्मुक्ता भजंत मांत्रिय व्रत। हम लोग का बोले जान के अनजान से जो मैं अपराध करता हूं उसके लिए हे अर्जुन मैं ये रास्ता तेरे को बता रहे, सरल रास्ता। तेषम तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम। अब पुण्य कर्म हम लोग का मन का अंदर भावना होते हैं, जो गंगा पाप हरता शशि ताप हरता कल्प वृक्ष दारिद्र हरता सत्संग में सब कुछ हरता। तो सत्संग करने से सब कुछ हरण हो जाते। सच क्या है? अग्नि तुल्य है, आग का भी। अच्छा बुरा कोई भी चीज डाल दो तो जल के राख कर देगा और निर्मल पवित्र बना देगा। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं, जो
तुमने शुभ कर्म करो। अब ये बात सुन के एक सेठ अपना सोचा, अपना शुभ कर्म, मंदिर बनाता हूं। मंदिर बना दे गांव में, वहां तालाब बना दिया पानी का वहां मिटाने के लिए, प्याऊ लगा दिया, चलते हुए पथिक लोग को धर्मशाला बना दिया। अपना धन जो पुण्य कर्म में लगाए, गांव में कोई लड़की का शादी नहीं दे पा रहे, उसको शादी दे दिया। तो उसने जो भी सुना है वो पुण्य कर्म करते रहे। वो पुण्य कर्म करने के बाद वो गरीब हो गया। ऐसे करते करते उसको खाने का अभाव आ गया घर में। तो इसी प्रकार राजा ने, उसका लड़की बीमार हो गया। तो वहां का हाकिम जी बोल रहे, देखो मैं तो दवाई दे रहा हूं, लेकिन दुआ आपको खरीदना पड़ेगा। दुआ करते पुण्य, पुण्य पुण्य खरीदना है। अब अनाउंस कर दो राज में, जो पुण्य किया है इस शीशा का सामने खड़ा होके उस पुण्य को याद करे। उस पुण्य को याद करते अपना आप ही उसमें उसका मूल्य आ जाएगा। उसका पैसा देने से वो पुण्य वो खरीद लिया। तो हम लोग अपना जो जो सोच के अपना पुण्य किया, पंडित लोग बोला ये पुण्य करो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था पुण्य क्या चीज होता है। हमने हर काम को करके मालूम करते कि ये पुण्य किया। तो फिर उसने क्या किया, जब गरीबी आ गया तो उसको सेठ को उसको बीवी बोला, सेठ जी आप जाओ पुण्य बेच के पैसा ले आओ, आपने तो बहुत पुण्य किया, तो यहां से सुबह चलेंगे शाम तक आप पहुंचेंगे। तो उसके लिए रास्ता में 4 रोटी कहीं से आटा मांग के बना दिया। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ऐसा करते करते सेठ भूख लगा तो पानी पी लिया, जब राजमहल दिखाई देगा तब खाना खाने लगा। ऐसा करते करते जब 1 डेढ़ 2 बजा तो देख रहे जो महल का चूल्हा दिखाई दे रहे दूर से। तो उसने खाने बैठ गया। खाने जब बैठा पेड़ के नीचे तो चारों तरफ कुत्ता आ गया। खाने वाला को मुंह का तरफ ऐसे ही कुत्ता देखने लगा जैसा वो कितना भूखा है। शेष तो दयालु था ही, चलो 1 रोटी बांट दिया, तब भी वो लोग को भूख लगा ही नहीं। उसके तरफ देखती रही देखती रही, एक बार रोटी की तरफ दिए तो सेठ ने, दयालु था, और 1 रोटी दे दिया। ऐसे करते करते 4 रोटी को उसने कुत्ता को खिला दिया। यही सोच के अब तो आ ही गया राजा के घर में, वहां जाके शाम तक पहुंच ही जाऊंगा तो फिर वहां खाना तो मिल ही जाएगा। पानी पी के वो कुत्ता को खिला के चला गया। तो उसने राजमहल ने पूछा, राजा को बताया जो ऐसे से हमने पुण्य बेचने आया। तो उसको बोला जाओ उसके खाना वाना खा के आराम करे,
कल सुबह वो पुण्य खरीद दिया है कि जो लड़की बीमार है उस घर में वो शीशा लगा हुआ है। बोला आप याद करो सेठ जी, आपने क्या क्या पुण्य किया। सुबह नहा धो के आ गया, सारी पुण्य जो किया उसको लिस्ट निकाल के रखा। पहले वो सोचा हमने मंदिर बनाया भगवान के लिए, वो याद किया उसका कोई भी पैसा नहीं है, 0 आ गया। हमने तालाब बनाया वो भी कोई वैल्यू नहीं, धर्मशाला बनाया वो भी नहीं, प्याऊ बनाया वो भी नहीं, फिर जो कन्या लोग का शादी दिया वो भी नहीं, सब 0 आ रहे। हम तो यही सोच के पुण्य किया था, ये सब पुण्य है। हाँ, लेकिन ये तो पुण्य है नहीं। अब सेठ घबरा गया, अरे मैं तो सारा जिंदगी का धन इसी में लगा दिया पुण्य कमाने के लिए पीछे, लेकिन ये तो पुण्य नहीं है। हमने सबको बुला के भोजन कराया वो भी नहीं। तो फिर बहुत दुखी हो गया। मैं जाकर सेठानी को क्या बताऊं, मैं पुण्य का खरीदने पुण्य करने के पीछे इतना धन को नष्ट कर दिया। तब राजा बोला भाई इतना दूर से आ रहे तो आपने क्या जिंदगी में पुण्य किया, याद करो। तो फिर याद करते करते अंतिम में अनजान में इच्छा ना रहते हुए भी जो कुत्ता को रोटी खिलाया था वो याद करती 50,000 स्वर्ण मुद्रा आ गया। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये पुण्य है। रोटी खिलाया, ये जो पुण्य है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो उसने राजा बोला इतना पुण्य क्या गया जो 50,000 स्वर्ण मुद्रा। सेठ जी आप पैसा ले लो और ये पुण्य दे दो। तो हमने जान के जितना भी पुण्य किया वो सब बेकार गया, धिक्कार है, और मैं नहीं बेचूंगा। और कभी पुण्य कर पाएंगे नहीं पाए तो हमारा तो उद्धार होगा नहीं, यही पुण्य हमको उद्धार करेगा। तो हम लोग जो जान के समझ के ये पुण्य समझते हैं वो नहीं है। तो गुरु जी हम लोग को बोला, भगवान भी यही बोल रहे हैं, जो हमको वो नहीं पा सकते। वेद इसी जगह इसी तपे इसी चाहिए वो दान इसी जत पुण्य फल प्रतिष्ठितम। जो वेद पाठ करो, हवन करो, कि अपना तपस्या करो, अपना दान पुण्य करो, तो कोई चीज से हमको प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो गीता में भगवान बोल रहे, वेद से यज्ञेषु तपेषु जैव दान से जत्न फल प्रतिष्ठितम अतोक्त सर्वमेदम विदितम जोगे स्थान भवित। सुनो, जो हमको साथ जोड़ के कर्म करते हैं वही मेरे को प्राप्ति कर सकते। तस्मात जोगी भाव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तो तपस्वी ज्ञानी कुर्मी मत बन, तू मेरे से जुड़ के कर्म कर, यही कौशल है मेरा तक पहुंचने के लिए। अब गुरु जी को हमने पूछा, गुरु जी तेरा पुण्य कर्म क्या है। तो गुरु जी हम लोग को समझाया। क्या समझाया, बोले जे यज्ञ दान और तपस्या। यज्ञ क्या है, हवन। जब बाहर का जितना भी हवन करोगे
उससे कोई भी वैल्यू नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा हवन पुण्य बना दो, लाखों आदमी उसका हवन करे, उससे कोई भी फल नहीं मिलता है। तो फिर गुरु जी बोले जी भगवान ने तुमको जन्म से वो यज्ञ दे दिया। सहो यज्ञ प्रजा सृष्टि प्रवाच प्रजापति, सहो यज्ञों का साथ ब्रह्मा जी तुमको सृष्टि किया। जो यज्ञ करने से कामधु कामधेनु स्वरूप जो चाहोगे वही मिलेगा। तो तुम्हारा वो यज्ञ कहाँ है? वो यज्ञ छोड़ के तुम बाहर के यज्ञों में लगा हुआ है, बाहर का हवन में लगा हुआ है। प्राण जिह्वाते अपान अपान जिह्वते प्राण, ये तो भगवान ने बनाया। इसमें हवन कर, भगवान का नाम का आहुति दो। वहां अग्नि में क्या ब्रह्मा ऐसा अग्ना ऐसा वरुण ऐसा सबको आहुति देता है अग्नि में। और ये तो ऑटोमेटिक अग्नि चल रहे, आपको बॉडी में टेम्परेचर है नहीं, तो अग्नि जहां है वह गर्म होते हैं। आप सांस देखो आपको गर्म आएगा है? तो यहाँ हवन छोड़ के बाहर का हवन में आप ध्यान लगाया। गुरु जी बोला सारा दुनिया कितना बेवकूफ है देखो, भवन है जनता ढूंढाने में आया, इतना बड़ा हवन दिया और इस छोड़ के वो कहाँ हवन कर रहे? वो हवन सला बना का हवन कर रहे। तो इसीलिए उसको जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ये प्राण यज्ञ है। प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो सब कुछ खत्म, कोई कर्म ही नहीं कर सकते। तो प्राण कर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वह कौन ध्यान लगाते हैं, कौन करते हैं? दुनिया तो चारों तरफ इधर उधर के काम में लगा रहते। तो वही गुरु जी हम लोग को बोला प्राण यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसको जो करेगा उसको समृद्धि होगा ही होगा, जो मांगेगा वही उसको मिलेगा। कामधु हम लोग उस प्राण कर्म को बिथा इधर का उधर का बातों में लगा के रखे, खाने पीने में लगा हुआ है, तो वो भी तो हवन नहीं हो रहे। जो खाना खा रहे गप सप मार रहे, चाय 3-4 बार पीता है, हमको बोलते हैं एक बार वहां चाय बना दे तो वो पीता है, वहां 2-3 बार अपना रसे के पीछे आ रही रसे है वहां पीते हैं। हम लोगों ने चाय पीने का इतना आदत, 4-5 बार वहां हमने बोला वो रसोई बंद कर दो, पर नहीं नहीं वहां चाय 2-4 बार होता है, नहीं तो हम लोग का खाना ही नहीं हजम होगा। तो ये है हम लोग का गुरु जी बोला एक बार पियो तो एक बार ही, तो वही हवन जब खाली रहेगा, बाथरूम से खाली रहेगा, इधर उधर ध्यान से खाली रहेगा, तभी तो हवन होगा। प्राणव स्थितम योग धारणम, प्राण में स्थिर हो जाओ। कौन? मन बुद्धि इंद्रिया। तो मन बुद्धि इंद्रिया को इधर उधर लगा के रखे तो हवन कैसे होगा? हमको बात समझ में नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि गुरु जी का ये गूढ़ तत्व है। सारा दुनिया जो करते हैं उसी में सब बह जाते हैं, लेकिन जो गुरु जी बता के गया वो सर्वश्रेष्ठ हवन है। जो जान के अनजान से जो पाप किया है सब विनाश कर देते, सब कर्म को जला के राख कर देते हैं और शुद्ध पवित्र बना देते हैं। और इसके बाद जो दान, दान क्या करोगे? जितना भी चीज दान करोगे सब खाली हो जाएगा।
आपका जेब से 500 रुपया दे दिया तो आपका जेब 500 रुपया खाली हो गया। वो 500 रुपया का जाएगा, 200 रुपया किसी को दे दिया, वो भी खाली हो गया। खाना आपने दिया, वो खा लिया तो खाना कम हो गया, वो किसी को बांट दिया तो वो भी खा। ऐसी जितना भी चीज है दान करते जाओ तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। ज्ञान जो हमारा पास है, हम दुनिया को कितना बांटते रहते हो, क्या हमारा पास कम हो गया? हाँ, और जिस पास गया गुरु जी हम लोग को ज्ञान बांट के गया तो गुरु जी की खाली हो गया या? जो कभी भी जिसका भंडार अपाय स्वरूप है, कभी खाली होते ही नहीं, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान कितना भी बांटो वो खत्म नहीं होते। और ये भी पुण्य होता है, और बाकी जो वो पुण्य लाभ करते हैं, सभी पूर्णता लाभ करते हैं। और पूर्णता भी शांति है। तो गुरु जी बोला ज्ञान दान। ज्ञान किसको बोलते हैं और अज्ञान किसको बोलते हैं? जैसे लाइट और अंधेरा में सब चीज रहते हुए भी आपको ज्ञान नहीं होगा क्या क्या चीज रखा हुआ है, क्या कलर है, कैसे देखने में है। अंधेरा में रहने से दिखाई नहीं देते। तो जो आपको भविष्य दिखाई नहीं देते, आप कितना भी पढ़ा लिखा हो जाओ, लेकिन आपको भविष्य तो आप देख नहीं सकते। कौन देख सकते हैं? जिसका दिव्य दृष्टि है, वो अपना भविष्य देख देते हैं। जैसा गुरुजी भविष्य देख के बोल गया मैं डॉक्टर 2 साल बाद मरूंगा। एक बार हमको बोला इधर सुनो, सबको चिट्ठी लिख दो, मैं 3 महीने बाद ही शरीर छोड़ के जाता हूं। सबको चिट्ठी दिया और 3 महीने बाद ही अपने समाधि में बैठा, शरीर छोड़ के चला गया। ते लोग त्रिकालदर्शी। हाँ, ज्ञान इसी को बोला जाता है जो भविष्य को देख पाते हैं। हाँ? जो ज्ञान दिखाई देते हैं वो ज्ञान अग्नि का समान है, सब अंधेरा को दूर कर देता है। लाइट क्या करते हैं? सब अंधेरा को दूर कर देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान क्या है? ज्योति स्वरूप है, वो लाइट है, जिस लाइट से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो यज्ञ हो गया, दान हो गया। दान क्या है? परमात्मा सच है, और परमात्मा का बारे में जो ज्ञान देना वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। किताब का ज्ञान मानने से नहीं होगा। जो परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान उपार्जन करके फिर ज्ञान जो बढ़ता है वही ज्ञान रूपी अग्नि से सब जल के भस्म होके निर्मल पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि प्रज्वलिता जब भगवान आते हैं तो सारी वो अग्नि जल के राख कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और तपस्या, खाना खा के तपस्या करते हैं। नौ रात्रि का दिन वो भोजन ग्रहण करती नहीं। हाँ, वो क्या तपस्या है? इधर मार्केट जा रहे, उधर इसका निंदा कर रहे, उसका निंदा सुन रहे। अच्छा, टीवी में बैठ के सीरियल देखते रहे, वो क्या उपास हुआ? वो क्या आपका तपस्या हुआ? तपस्या किसको बोलते हैं? चारों तरफ से मन को हटा के एकमात्र ये प्राण में लगाते हैं, वही बड़ा तपस्या है। चारों तरफ से मन बुद्धि इंद्रिय को हटा के प्राण में स्थित जो रखते हैं वही सबसे
बड़ा तपस्या है। इसलिए भगवान भी बोलते हैं प्राणम स्थितम, तो स्थिर अवस्थाएं सब कर्म होते हैं। इस संसार में स्थिर है, इसलिए संसार घूम रहे हैं। संसार, इस संसार में जो भी काम होते हैं स्थिर रहने का कारण, ट्रेन पास सबका टाइम स्थिर है, उसी टाइम में हम जाके ट्रेन पकड़ते हैं। अपना ऑफिस, अदालत, दुकान, जहां भी जाते हैं सब जगह आपको वही दिखाई देता है जो स्थिर है। तो हम लोग का भी यहाँ टाइम स्थिर है, इतना बजे मंदिर खुलेगा, इतना बजे बंद होगा, इतना बजे खाना चालू होगा, इतना बजे ये है, सब स्थिर है तो सुचारू रूप से ये चल रहे हैं। तो इसीलिए जग को दान और तपस्या करने के लिए आपको बाहर कुछ भी नहीं करना है। हवन तो आप अपना गुरु मंत्र को करते रहिए। आपको दान क्या है? वही जो भगवत कथा हो और सत्य, सत्य का साथ जोड़ के रहना ही हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है, सत्य का अनुभूति होता है, वही हमारा ज्ञान है। और तपस्या, चारों तरफ से मन को हटा के प्राण में स्थिर कर देना, ये सबसे बड़ा तपस्या है। तो हमने बोला गुरुजी ये संसार में तो ऐसे तपस्या कोई नहीं करते, ये तो सब बाहर का दुनिया में, इसीलिए कोई फल नहीं मिलता है, और वो भी उसका नाश कर देते हैं और आगे उसको अच्छा बुरा फल नहीं मिलता है। ये सब कर्म का प्राप्त कर्म फिर दोबारा उसको वापस ले आते हैं और उसी को अब उस पुण्य का खत्म हो जाते हैं। जैसे राजा इंद्रदुम्न जिनको सारा बनाया, मंदिर बनाया, जगन्नाथ जी का मंदिर, राजा इंद्रदुम्न, सब इतना कल्प का आयु, वो स्वर्ग का सुख होगा कितना लंबी समय तक। लेकिन स्वर्ग लोग भी पुण्य छिन्न होने से ब्रह्मा जी बोला जाओ तुम्हारा पुण्य छिन्न होगा, फिर मर्त्यलोक में जाओ कर्म करो, यहां तुमको स्थायी रूप से पुण्य करने से नहीं मिलेगा। तुमको वो पुण्य करना है पड़ेगा जो परमात्मा में जिसमें स्थिर है। तो प्राणी आत्मा है, प्राणी परमात्मा है। जब प्राण को परमात्मा में लीन कर दो, जब स्थिर हो जाते तभी प्राण में अपना परमात्मा में लीन हो जाते। और ये जब करते हैं तो उसको शकल ही बता देते हैं, उसका अंदर इतना आनंद आते हैं, बाहर का बात सुनने की इच्छा नहीं होते, संग करने की इच्छा नहीं होते, हमेशा 24 घंटा वो उसी में पड़ा रहते। हाँ, वो उसी में पड़ा रहते, उसी में मगन हो जाते हैं। भगवान कितना दयालु है जो असहाय होके उसको पुकारते हैं, उसको कष्ट से, दुख से, तकलीफ से उसको पुकारने का आवाज अलग ही होता है। उसको जितना इस दुनियादारी का सुख, आनंद, धन संपत्ति मिलता है उतना भक्ति खत्म हो जाती है। वो भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। और उसको बाद भी राजा जनक वही गुरु का तन मन धन सब कुछ दे दिया, फकीर बन गया, जन्म भी हुआ जब आया फकीर होके और जाएगा भी फकीर होके। तो फकीर होके भगवान का जितना
दिल से पुकारते हैं, धनवान उतना पुकार नहीं सकते। कष्ट में, तकलीफ में, दुख में जितना उसको प्यार से भगवान को सेवा करते हैं, धन संपत्ति होने से आप नहीं कर सकते। आपका जीवन में आप खुद ही जब दुख तकलीफ में था तब आप उसको कितना प्यार से पुकारते हैं, बोला आप ही एकमात्र मेरा सहारा है। जब सहारा से सब कुछ मिलता है तो वो दुख तकलीफ का कष्ट दिन का दिन भूल जाते हैं, अज्ञानी चीज भूल जाते हैं, जो आसक्ति होता है वो भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची भक्त कभी नहीं भूलते। वो फकीरी बन के भगवान को भक्ति करना चाहते हैं। इसीलिए राजा जनक गुरु को देखे फकीर बन गया। कबीरदास जी भी वही बोला, जो जगत क्या है यही दुखदायक है। फिकर सबको खा लिया, फिकर है जगत का पीठ। फिकर की जो फाका करे उसका नाम है फकीर। आपको चिंता किसको देंगे? कोई देगा नहीं। तो आप भगवान को दीजिए, प्रभु आप ही एकमात्र हमको उद्धार कर सकते हैं। जब उसको आपने समर्पण कर दिया, जैसे फकीरी में चला गया, तो वो आनंद अलग होता है। वो आनंद इस संसारिक कितना भी लाखों करोड़ों संपत्ति, धन संपत्ति मिले, उसका आनंद के सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। और वो भगवान के दरबार में वही खाली हाथ ले जाना चाहिए। हे प्रभु, आप जैसे ही मेरे को भेजा था, इस संसार में मैंने कोई चीज को अपना आसक्ति से नहीं माना। कोई सब कुछ आपके लिए मैं समर्पित कर दिया। हम फाका आया था, आपका पास फाका आया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध राजा होके आया, लेकिन वो फकीर हो गया। उसको राजा बोलता था सब भिक्षा मांगने में। वो बोला मैं भिखारी हूं, मेरे को बोलो, मैं भिखारी, मैं भिखारी। तो भिखारी में कितना आनंद है, कितना शांति है, सब चिंता से मुक्त है। और वो आनंद उस भिखारी को महसूस होता है, दुनिया को किसी को महसूस नहीं होगा। उस आनंद इस संसार का कोई भी वस्तु में नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध भी भिखारी बन गया। तो इसलिए भगवान को पाने के लिए जो कष्ट तकलीफ दुख से मुक्त होने के लिए मैं वो दिन जब पुकार रहे थे भगवान को, आज भगवान ने मेरे को कहां से कहां उठा के लाया। जब एक मुट्ठी खाने के लिए भी कोई सहाय नहीं था, लेकिन वो दिन भी भगवान ने कैसे सहारा बन के आया। जो दिन मेरा पास कोई नहीं था, भगवान 24 घंटा साथ दिया। और आज सुख आनंद धन संपत्ति बढ़ने से भगवान को सहारा को छोड़ दिया हमने। अब संसार का वस्तु का सहारा रहने लगा। भगवान देखा मेरा तो आप जरूरत नहीं है, वो छोड़ के चला जाता। जैसे ही गया फिर वही दुख तकलीफ कष्ट में पहुंचती। उसका पीछे का बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु आज मेरा को कहां से कहां लेके आया। इसीलिए नीचे देख के चलो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, और ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर ही ठोकर खाओगे। इसीलिए कभी भी ऊंचा तो आप देख के चलिए ऊपर की तरफ, हमेशा ठोकर ही खाएगा।
भगवान को पाने के लिए भिखारी बन जाओ, उसके लिए सब प्रकार कष्ट तकलीफ सहन करो, देखेगा वही तुमको कहां से कहां पहुंचा देते। मैं तो वही शंकर जी को 26 घंटे याद करते रहता हूँ कि प्रभु मैं क्या था, कहां से आपने क्या पहुंचा दिया, लेकिन मैं पीछे का बात नहीं भूलता हूं। जो एक मुट्ठी खाने के लिए भी कोई सहारा नहीं था, भगवान कैसे वो सहारा दे के गया, वो बात मैं कभी नहीं भूलता हूं। इसीलिए दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन उस परमात्मा हमारा परछाया को भी 24 घंटा साथ चलते रहते, उसको कभी नहीं भूल सकता हूं। इसीलिए दुख का सहारा जो देते हैं वो आपका साथ हमेशा रहते हैं। दुख का दिन सब भग जाते हैं, सब सुख का साथ आपको देते हैं। जब दुख तकलीफ कष्ट आते हैं तो आपका आत्मीय स्वजन परिवार परिजन भी आपको टरका देते हैं। अरे ये इसके पास कुछ नहीं है, ये आया तो मांगने के लिए आया। हाँ, सब उसका हंसी मजाक ठट्ठा करते हैं। तो जो दिन आपका सुख का दिन था तो आपके घर में जाके सभी पड़ा रहते थे, और आज आपका असहाय टाइम आ गया, आपका कोई भी साथ देने वाला तैयार नहीं है। लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ के जाते। इसीलिए जो भगवान भी बोलते हैं आपका प्रियजन कौन है, जो कभी भी मेरे को छोड़ के नहीं जाते, वही सबसे मेरा प्रिय भक्त है। हमने भी संसार को देखा, प्यार ये वो चाहिए उसको, लेकिन भगवान का प्यार तो कोई नहीं चाहते। भगवान तो हमारा हृदय में ही बैठे हैं, उसका प्यार ही हमारा सारा जगत का प्यार है। हाँ? तो ये सब भगवान के लिए जो रोता है, भगवान भी उसका लिए रोता है। तो इसीलिए वृंदावन में जब द्वारका में उद्धव जी भजन कराता था तो भगवान रोता था। तो बोला प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, आप तो सारी जगत का राजा है। बोला नहीं, मेरा कुछ भक्त लोग वृंदावन में है, उसको आंसू बंद कर दो तो मेरा आंसू बंद है। तो वो भगवान के लिए निरंतर उसके याद करके हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं। भगवान को याद करके सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए उद्धव जी जब आया तो बोला आप लोग कभी तो पूछा ही नहीं किसने भगवान कहाँ है, कैसे द्वारका में है। वो बोला हम तो 24 घंटा भगवान का साथ ही रहते हो, वो मेरा को कभी नहीं छोड़ के जाते, हमारे साथ रोते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सब कुछ हमारे साथ ही करते हैं। इसलिए भगवान का अभाव मेरे को महसूस नहीं होते। जो सोचते द्वारका में है वो हंसी रोना नहीं बंद होते। तो इसीलिए भगवान भी जब मथुरा गया तो सेठ लोग ने बुलाया आओ, पंडित लोग भी बुलाया आओ, कारोबारी लोग ने बुलाया आओ, किसी का पास नहीं गया। किसका पास? गो बालक, जिसका हृदय में छल कपट राग देश हिंसा नहीं है, वहां भगवान चला गया। विदुर ने निमंत्रण किया नहीं, उसके घर में चला गया साग रोटी खाने के लिए। हाँ? तो यही है जो सच्ची दिल से पुकारते हैं
भगवान उसको घर में भी साग रोटी जाके खा लेते हैं। तो इसीलिए हमको फकीर बनना आसान नहीं है। इसीलिए भगवान का चिंतन करो, जो चिंतन से आपका हृदय आपको कभी आनंद से पुलकित होता है, कभी भगवान का साथ, उसका दया का सागर, उसका करुणा देख के भक्त रोता है। कभी उसका शरण करते, हे प्रभु भाई क्या था, आपने मेरे को क्या कर दिया। वो पीछे का बात कोई नहीं भूलता है, भूलना चाहिए उसका, हमेशा पीछे का बात याद रखना चाहिए। नीचे कहां से मैंने ऊपर उठा, वो बात याद रखना चाहिए। जो मैं कितना ठोकर खा खा के आज यहां तक प्रभु आपने पहुंचाया, तो इसीलिए आप तो हमको हमेशा सहारा दिया। ये सब वस्तु नहीं चाहिए, आपका कारण ही मैं इतना ऊपर उठा, इसलिए ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। आपका चरण कमल में हमेशा हमारा मोती रहे। तो इसीलिए बोलते बहु न जन्म जन्मांते मामकम पाद पत्ते। जो मेरा बहुत जन्म का पुण्य का प्रभाव से मेरा चरण कमल में भक्ति होता है। तो इसीलिए भक्त बनाओ, तो इसी प्रकार याद रखो जो हमने पीछे क्या दिन छोड़ के आया, आज क्या क्या भगवान ने, और उसके लिए आज मेरा पास टाइम नहीं है, बाकी सब के लिए। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।